एक आपको प्रेरक प्रसंग बताते हैं कई बार, है ना, महापुरुषों के बारे में कि भाई महात्मा गांधी ने ऐसा किया, लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे किया, भगत सिंह ने ऐसे किया। उनकी जीवनी के जो कुछ महत्वपूर्ण इवेंट होते हैं, है ना। तो ऐसा ही एक आज की राजस्थान पत्रिका के अंदर छपा है। अपने विद्यालय का ही छात्र है, पूर्व छात्र, है ना। और आप सभी का भाई अपने गांव का है, पूर्व छात्र, इसका मतलब आप सभी का बड़ा भाई है। तो उसके जो जीवनी है, अभी तक उपलब्धियां हैं, किस परिस्थितियों में काम किया है, उसका जो ये पूरी कहानी आज के पत्रिका संस्करण में छपी है। किसकी है? विक्रम सिंह। तो विक्रम सिंह स्वागत ये जो कहानी छपी है, इसका मुख्य क्या चीजें दे रखी है। देखिए हेडिंग क्या है, तंगी के कारण छोड़ना पड़ा स्कूल, 3,500 रुपए में नौकरी की, मां ने झुमका बेचकर मोबाइल दिलाया और अब फिटनेस गुरु। आप अच्छी तरह से परिचित हैं, आपके अपने गांव के हैं, अपने स्कूल के हैं, इसलिए जानते हैं अपन। तो सबसे पहले ये बात हुआ, आप सभी जानते हो कि उनके पिताजी ही सिर्फ काम करने वाले आदमी थे। और विक्रम सिंह कितने भाई हैं? 4। विक्रम सिंह, जीवन सिंह, विजय सिंह, अर्जुन सिंह, 4 भाई हैं। कहने का मतलब परिवार बड़ा है, कमाने वाले पिताजी अकेले थे, इसलिए आगे 8वीं के बाद में खर्चा ज्यादा लगता है, दूर जाना पड़ता है, इतने पैसे नहीं थे। तो 8वीं के बाद में उन्होंने पढ़ाई छोड़ी, पढ़ाई छोड़ के और उदयपुर में ऑटोमोबाइल कौन सी दुकान में काम किया, शोरूम पे, अपने सूरजपोल पे ही महिंद्रा मोटर्स, उसके अंदर उन्होंने कार्य करना स्टार्ट किया। जब कोरोना कार्य आया, कोरोना में सब चीजें बंद हो गई थी, उस समय उनकी भी नौकरी छूट गई, घर पे अकेले थे, घर पे रहना था उस समय, तो और कहीं बाहर जाना ही नहीं था। तो इस पत्रिका में छपा है, उनकी मम्मी जी, क्या नाम है, संतोष कुमार, सही बोल रहा हूं मैं, उन्होंने अपने कान का झुमका बेचकर उसको मोबाइल दिलाया और उसी मोबाइल में YouTube चैनल बना के वीडियो, सबसे पहले तो उन्होंने उससे कुछ सीखने की कोशिश की, बाद में घर पे ही जो संसाधन उपलब्ध है, क्योंकि मोबाइल के लिए झुमका बेचना पड़ा था, तो और चीजें बाजार से नहीं खरीदी जा सकती थी। घर पे सीमेंट का कट्टा ले लिया, खाली डिब्बे पड़े होते हैं, उन्हीं डिब्बों के अंदर सीमेंट और रेत इकट्ठी करके भर भर के लकड़ियां बीच में दे के डंबल्स बनाए, तौर तरीके खुद भी उन्होंने YouTube के माध्यम से ही सीखा, और कोई स्रोत नहीं था, क्योंकि वो खुद को जिम अटेंड नहीं कर सकते थे, उनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पैसे की कमी थी, इसलिए करके अपना काम स्टार्ट किया। और फॉलोअर बड़े, आज 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर है। इतने फॉलोअर हैं, राजस्थान के अंदर जो बड़े से बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े VIP हैं, उनके भी इतने फॉलोअर नहीं है। 10 मिलियन फॉलोअर बहुत होते हैं। राजस्थान की बात नहीं है, इंडिया के जो टोटल YouTube चैनल हैं, उनके अंदर भी टॉप पे 1 करोड़ फॉलोअर। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बिना किसी संसाधन के। इस उपलब्धि से एक चीज इधर, आप इधर बेटा, अपने जोर से बोलिए। और इनकी एक मस्त लाइन लिखी है, मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमात नहीं देखा करते, जिन्हें चाहत है कुछ कर गुजरने की, दिन रात नहीं देखा करते। आप रोजाना पढ़ते हो उसको, मतलब अपना जो टारगेट है, सबसे पहला काम क्या है, लक्ष्य निर्धारण। अपने को ये कार्य करना है, और यही काम किसने किया, विक्रम सिंह। एक टारगेट बनाया,
और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। स्टार्टिंग में जब उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ तब पहली कमाई $100 की हुई। कितने की हुई? और आज महीने के किसी महीने में 1.5 लाख, तो किसी में 2, किसी में 3, 4, 5, कुल मिला के औसतन 2 से 3 लाख रुपए उनकी मंथली इनकम है, बिना किसी संसाधन के, बिना किसी दूसरे की सपोर्ट के। सपोर्ट तो बाद में भाई सब्सक्राइब किया लोगों ने, वो अच्छा लगा, कुछ उससे सीखने को मिल रहा है, इसलिए किया है। वो तो सपोर्ट है सबकी, लेकिन वो सपोर्ट उसकी व्यक्तिगत नहीं है, उसके हुनर की है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी, अभी आपका जो कार्य है, आपके सामने ऐसी परिस्थितियां नहीं आई हैं कि आप पढ़ाई छोड़ के वो दूसरे काम करो, नहीं। आपका लक्ष्य अभी पढ़ाई का है, तो पढ़ाई पे फोकस करके भी अपन अपने टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसमें देखिए मुख्य मुख्य जो बातें हैं मैं आपको बताता हूं। आठवीं के पास 2014-15 में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, कुछ महीने मुंबई गया, उसके बाद में उदयपुर में नौकरी की, वापस गांव आ गया और उसके सीखने की ललक थी। उस सीखने की ललक के लिए उसने YouTube का सहारा लिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था। यहां पर मैं ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग, ये नहीं है कि अपन पढ़ाई छोड़ के YouTube के चक्कर में पड़ जाएंगे, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन है, उसके पास तो ऑप्शन नहीं था, पढ़ाई छूट चुकी थी, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए वो कहीं जाके कोचिंग नहीं ले सकते थे। उनके पास एक सिर्फ वही जरिया था, YouTube से सीखना। उससे सीख करके और सोशल मीडिया पर अपना चैनल बना करके, और क्या, आज वो खुद तो कमा रहे हैं, दूसरे भी, आप में से भी, आपके गांव के आप लोग भी, कई लोग हैं जो उसके पास कोचिंग करने जाते हैं, उनके पास आते हो ना, और भी दूसरे सीखते हैं। अगर उनको कुछ करना होता तो फोन से भी संपर्क करके, आजकल तो फोन से भी सीखते हैं, तो फोन पे भी पूछते हैं कि भाई साहब मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो वो फोन पे भी गाइड करते हैं। जो उनके जिम पे जाते हैं उनको वहां पर भी सिखाते हैं। तो ये जो कहानी है एकदम इंटरेस्टिंग है। आप लोग इसको, आप सबके घर पे अखबार आता है, अखबार में भी पढ़ें, आपको जानकारी भी है, और दूसरों को भी बताएं। और सबसे ये बताने का मेन पर्पज क्या है, मेरा पर्पज ये है कि आप लोग, आपको क्या करना है उसका एक टारगेट बनाएं, लक्ष्य निर्धारित करें। क्योंकि कुछ भी करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, टारगेट, एक पॉइंट होना चाहिए कि मेरे को वहां जाना है, वो कार्य करना है। एक लंगड़ा आदमी सोचता है कि यार मैं, आप देखते हो रोड पर बहुत सारे चल नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो फिसल सड़क के जाते हैं, वो भी ये सोचते हैं कि मेरे को वहां तक पहुंचना है। उनकी हिम्मत नहीं होती, लेकिन कोशिश करते रहते हैं तो वहां पहुंचते हैं। तो जब तक अपन किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तब तक प्रयास करते रहें। ये वही वहां लिखी है, जिन्हें कुछ करने की चाहत होती है वो सहम हाथ नहीं देखा करते। मतलब क्या अपना नुकसान हुआ है, कहां हार हुई है, कहां जीत हुई है, उस चीज को नहीं देखते। जब तक अपना लक्ष्य नहीं मिले तब तक प्रयास करते रहते। तो ये नहीं सोचना कि ये विषय हार्ड है, मेरे को